Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, this is our second part of the grammar change the voice. ये चेंज द वॉइस ग्रामर जो 9th क्लास के लिए बनाया जा रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के लिहाज से, इसका ये दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहले हिस्से को नहीं देखा और समझा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ये सेकंड पार्ट करें। हमने कोशिश की है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 9th का सिलेबस है उसके चेंज द वॉइस को तकरीबन कवर कर लिया जाए और उसके बाद प्रैक्टिस का वीडियो देखें जो इसी सिलेबस के बिना पे मौजूद है। कुछ फार्मूला नंबर 4 जिसे मॉडल्स कहते हैं, ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है और मॉडल में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं जैसे वर्ड्स है विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, कैन, कुड एक्सेट्रा। और जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्लस बी प्लस V3। अब फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो शुरू में हमने 3 फार्मूला बताया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इसीलिए once again I remind you, first go through the first video, then come to the second video. प्रैक्टिस का हम सवाल देखेंगे। एक्टिव वॉइस में he will write a letter, he will write a letter। यहां हम देखेंगे he जो है हमारा सब्जेक्ट है, write वर्ब है, a letter ऑब्जेक्ट है। will ने बता दिया फ्यूचर, will write फ्यूचर इंडेफिनिट। तो he will write a letter। जब चेंज करेंगे हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, a letter जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट जगह पहले लाएंगे और फिर विल है तो विल का इस्तेमाल करेंगे प्लस फॉर्मूले में आप देखें b प्लस V3, तो b प्लस V3 राइट से रोट और रिटन, V3 रिटन हो गया बाय ही से हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इस तरीके से हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखेंगे हम एक्टिव वॉइस में, दूसरा एग्जांपल, द मैनेजर शुड साइन दीज लेटर्स, द मैनेजर शुड साइन दीज लेटर्स। शुड साइन जो हम चेक करेंगे तो यहां पर मिलेगा द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट, साइन वर्ब, दीज लेटर्स ऑब्जेक्ट। द मैनेजर शुड साइन दीज लेटर्स। हम जब चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और प्लस B3 B और V3 का यूज करेंगे तो चेंज होकर के पैसिव वॉइस में होगा दीज लेटर्स शुड, शुड है तो शुड का इस्तेमाल, शुड बी साइंड बाय द मैनेजर। साइन जो था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, थर्ड फॉर्म में साइंड हो गया, साइंड बाय द मैनेजर। इस तरीके से हमारा ये हुआ। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। हम इसको चेक करेंगे, आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, दिस ऑब्जेक्ट है। आई कैन डू दिस चेंज करेंगे जब हम तो दिस जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह गया, कैन है बी और डू का V3 हो गया डन। दिस कैन बी डन बाय, आई जो है वो चेंज होकर के मी में तब्दील हो गया, दिस कैन बी डन बाय मी। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला जो है मॉडल जो है फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। फिफ्थ फॉर्मूला देखेंगे मॉडल के परफेक्ट के साथ। परफेक्ट के साथ जो होगा वही फॉर्मूला मॉडल्स जो पहले आपको लिस्ट बताई गई, मॉडल्स के साथ हैव प्लस बीन प्लस V3, तो ये परफेक्ट के साथ हो जाएगा मॉडल परफेक्ट। सब एग्जांपल देखेंगे, he will have written a letter, he will have written a letter। तो हम चेक करेंगे ही सब्जेक्ट है,
रिटन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। विल हैव ने फ्यूचर की बात बताई परफेक्ट की रिटन ने, तो जब चेंज करेंगे तो फॉर्मूले को ध्यान देंगे, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, और शुरू में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। A letter will have been, a letter will have been written by, ही जो है वो हिम में चेंज हो गया। A letter will have been written by him। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 6 इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला होगा, लेट का यूज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखने की जरूरत है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, डू दिस वर्क। अब ये चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, यहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। डू दिस वर्क वर्ब है, डू दिस वर्क का ऑब्जेक्ट। इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें लेट का यूज किया जाता है। तो हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो लेट दिस वर्क, बी का इस्तेमाल, और डू जो था वो V3 हो गया, डन। लेट दिस वर्क बी डन। फॉर्मूले को आप रखेंगे सामने, ध्यान में फॉर्मूले को रखेंगे, और ये तो आप सेंटेंस को पहचाने कि ये सेंटेंस जो है हमारा किस टेंस में है, तो फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी बात तो मुकम्मल हो गई। अब मजीद प्रैक्टिस के लिए अगर आपने अपनी कॉपी पर इस तरह का एक प्रोफार्मा बना लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिहाज से। एक प्रोफार्मा आपने बना दिया, और यहां पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में, ग्राफिकल आप देखें, प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस। वॉइस में देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर इनडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं इनडेफिनिट, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में एक सेंटेंस लिख के दिया गया है, ही राइट अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही राइट अ लेटर। अगर आप फॉर्मूले को देखें, प्रैक्टिस करें, समझें, तो ये ही राइट अ लेटर को किस तरीके से एक्टिव वॉइस में लिखा गया, इसी को आप एक्टिव वॉइस में ही 12 तरीके से ऑल 12 टेंसेस में कैसे लिखेंगे। अगर आप पूरे हमारे वीडियो को, दोनों वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, तो आप इस एक सेंटेंस का एग्जांपल लेकर के ही राइट अ लेटर को आप 12 तरह से एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं। अगर आपने इस एक छोटे से सेंटेंस को समझने के बाद प्रैक्टिस के तौर पर ऑल 12 टेंसेस में आपने लिख दिया, तो आप समझिए आपको ये चेंज द वॉइस का ग्रामर आ गया। जब उसको एक्टिव वॉइस में आप 12 तरीके से लिखेंगे, तो ये आपका एक काम मुकम्मल हो गया कि आपने टेंसेस को पहचान लिया कि एक सेंटेंस को 12 तरीके से कैसे लिखा जाएगा। दूसरा कॉलम है पैसिव वॉइस के लिए। तो पैसिव वॉइस में आप देखें कि यहाँ पर 4 जगहों पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्रॉस है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी नीचे के आप कॉलम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसके साथ यहां आप देखें राइट साइड में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस तो होता है, पैसिव वॉइस होता ही नहीं, इसलिए चौकड़ी लगा दी गई है। उसी तरीके से आप और देखें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट भी नहीं होता और फ्यूचर भी नहीं होता। तो ये 4 जगह ऐसी हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता ही नहीं, इसलिए यू कांट चेंज दिस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। लेकिन एक्टिव वॉइस में होता है। अगर आपने पूरे वीडियोस को देखा
तो ये आप अच्छे समझ के कर सकते हैं। और आपकी एक और आसानी के लिए, एक और प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं। यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस दिया गया है। उसी तरीके से आप एक्टिव वॉइस में आई प्ले क्रिकेट को 12 टेंसेस में लिखने की कोशिश करें और पैसिव वॉइस में 8 तरीके से लिखने की कोशिश करें। अगर आपने इन दोनों एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया तो इंशाल्लाह आप समझिए कि आपको बेसिक प्रिंसिपल जो चेंज द वॉइस के हैं वो आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे और ग्रामर के वीडियोस भी देखते रहेंगे और फायदा उठाते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.